राम राम भाई लोग, कैसे आप लोग। चले शुरू करते हैं इसका न्यू ब्लॉग। तो कल मैंने स्टोरी पे शेयर किया था कि आज मैं अपने लाइफ के बारे में कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो फिलहाल तो मैं आ जाता हूँ घर से बाहर ऐसे खुले मैदान पे जहाँ मैं अभी ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। एंड देन मैं अपने मिनी ब्लॉग पे यहीं पे आके वॉइस ओवर करता हूँ। मुझे यहाँ पे साउंड क्वालिटी बहुत ही बेहतर मिलता है। तो फिलहाल तो मैंने क्या सोचा कि आप लोग मेरे वीडियो देखते हो, आप लोगों को मेरे बारे में उतना तो पता नहीं जितना आप लोग देखते हो। तो फिलहाल मैंने सोचा कि अगर आप लोग मुझे देखते हो तो आप लोग को मेरे बारे में जानना ज़रूरी है। मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कहाँ से हूँ, कैसा हूँ, क्या करता हूँ, क्या नहीं करता, बहुत कुछ ज़रूरी होता है जानने के लिए। तो मैं इसी बात पे आके मैंने सोचा कि अगर एक ब्लॉग बना दिया जाए तो वो अच्छा रहेगा, मेरे बारे में भी आप लोग अच्छे से जान पाओगे। तो फिर मैंने ये वाला डिसीजन लिया कि मैं एक ब्लॉग पे अपने बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। तो लाइफ का कहानी कुछ अलग नहीं है, काफ़ी सारे लोगों से मिलता जुलता ही है, बट कुछ चीज़ें ऐसा है जो मेरे से ज़्यादा हो गया है, मेरे पे ज़्यादा लौट आया है, मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया है अपनी लाइफ पे। तो कहानी की शुरुआत मैं एक ही चीज़ से करना चाहूँगा। मेरे लाइफ की स्टोरी में बताना चाहूँ तो आप लोग हंसोगे, आप लोग मुझे बुरा मानोगे, तो वो चीज़ अलग है। आप लोग बुरा मानोगे या हंसोगे वो चीज़ का मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बस मुझे कहना है अपने बारे में, शेयर करना है आप लोग को बारे में। मुझे मतलब मेरे बारे में आप लोग को पता चलना ज़रूरी है, ठीक है। तो मेरा कहानी के एक ही हिस्सा में बताना चाहता हूँ कि मेरे 2024 पे मैट्रिक एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम से पहले मैंने पढ़ाई नहीं किया था, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता था। जब भी ट्यूशन होता था ट्यूशन में जाता था, ट्यूशन के नाम पे मैं खेलने चला जाता था दोस्त लोगों के साथ। उसके बाद और एक चीज़ रहता है मेरी लाइफ में जो मैं खुल के बताना चाहता हूँ कि मैं क्लास 9 से दारू पीता था। वो दोस्त के साथ हो या अकेले में हो, क्या से क्या लत लग गया मुझे भी पता नहीं, मगर मैं क्लास 9 के हाफ से ही दारू पीना शुरू किया। तो बुरे हैबिट तो मेरे कमाल के थे, ऐसे हैबिट बना लिया ज़िंदगी में कि मैं और ऊपर नहीं बढ़ पाया। उसके बाद मेरा मैट्रिक आता है। मैट्रिक के मतलब कि 1-2 महीने पहले भी मैंने पढ़ाई नहीं किया। घर से ट्यूशन जाऊंगा बोल के वो वापस निकल जाता था। निकल जाने के बाद वहाँ पे दोस्त लोगों के साथ क्रिकेट खेलने चला जाता था। तो वहीं से ज़िंदगी का मतलब उल्टी दिशा शुरू हो जाती है। उसके बाद आता है मेरा मैट्रिक का टाइम। तो मैट्रिक से पहले मैं घर से भाग चलता हूँ। मैट्रिक देने के बजाय मैट्रिक में मतलब मुझे पता चल गया कि मैं अभी कामयाब नहीं हो पाऊँगा। जो मैंने कांड किया है ना, जो मैंने पढ़ाई वढ़ाई नहीं करके ऐसे घूम रहा था, तो अभी से मुझे चला कि मैं तो इस बार मैट्रिक पास होने नहीं होने वाला हूँ, पास नहीं होऊंगा मैं। तो घर का प्रेशर आ चुका है, तुझे इतना लाना पड़ेगा। और मेरे पे मतलब उतना बिलीव क्यों करते थे, क्योंकि उससे पहले मैं अच्छा था ना, मुझे पढ़ाई पे मतलब शौक था, पढ़ाई करता था। उसके बाद क्या हो गया मुझे मालूम नहीं, कहाँ से कैसे ज़िंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई, मुझे भी पता नहीं चला। तो तभी क्या होता है कि घर का प्रेशर आ जाता है और मैं घर से निकल चलता हूँ, भाग के मैं गया था गुवाहाटी, जहाँ मैं रहता हूँ 14 दिन तक। 14 दिन में मेरा मैट्रिक एग्ज़ाम मतलब लगभग ख़त्म ही हो गया था। उसके बाद मेरी मम्मी मेरे को घर ले आती है। मेरे को मतलब आने का मन नहीं था, तभी भी फैमिली प्रेशर की वजह से आना पड़ा, ठीक है। आना पड़ा मतलब आना पड़ेगा ना, वो तो मैं बस मैट्रिक के लिए भाग चला था, क्योंकि मुझे मैट्रिक तो देना नहीं था और मैं दूंगा तो भी मेरा कुछ अच्छा खासा रिजल्ट आएगा नहीं, और जब आएगा नहीं तो मेरा को फ़ायदा नहीं होने वाला, घर का भी तो डांट मिलने वाला है। तो इसी सोच के मैं घर से निकल चलता हूँ। निकल चलने के बाद उसके बाद 14 दिन बाद मुझे घर वापस लाया जाता है। मैं आता हूँ, आने के बाद मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें समझाया गया। मैं भी वहीं पे ना तो बुरा नहीं था ना, इंसान उतना बुरा नहीं होता है, कोई इंसान इतना बुरा नहीं होता है। हालात के साथ, समय के साथ कुछ चीज़ें ऐसा उल्टा सीधा हो जाता है, वो भी मेरे से भी हो गया। उसमें तो अब मेरी भी गलती है, मुझे पता है वो मैंने गलती किया है, वो मुझे भी पता है, दुनिया को वो वाला चीज़ भी पता है। तो वहीं से मैं फिर से माँ ने बोला कि तू स्कूल जाएगा कि नहीं जाएगा। मैंने बोला सोचना पड़ेगा। तो 2-3 दिन तक मैं सोचता ही रह गया कि मैं वो चीज़ नहीं सोचा कि मैं पढ़ाई कर पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा। मुझे एक चीज़ का डर तब आ गया कि लोग क्या कहेंगे। मैं तो तब तो डर के मारे घर से निकल चलने से तो वो तो मैंने उतना नहीं सोचा कि मैं तभी सोचा था कि कौन हम घर के लोग कहाँ हमको खोजेंगे, कहाँ वापस लेके आएंगे। हम तो चल गए वापस, कहाँ आएंगे। और तो उसी चीज़ से हमें डर नहीं था। तब जब लेके आए हमको, तब उस चीज़ में दिमाग में ख्याल आया कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा मुझे। लोगों को तो बताने में चांस चाहिए ना, सबको तो बताने के लिए चांस चाहिए। वो चांस मिल गया, मैंने चांस दे दिया कि मैं घर से भाग चला। वहीं पे लोगों का बहुत सारा बातें आ गया
ऐसा वैसा, ये करके चला गया, वो करके चला गया, ऐसा था, वो ड्रग्स खाता था इसीलिए चला गया। मतलब जिसको जितना हो सका उसने उतना ही बताया, किसी ने कमी नहीं छोड़ी। तो वहीं से क्या होता है कि उसके बाद 2-3 दिन जाने के बाद मैंने डिसाइड किया, मैंने खुद ही डिसाइड लिया कि मैं पढ़ूंगा। ठीक है, माँ को बताया, हाँ ठीक है पढ़ूंगा। उसके बाद मैं जो इसमें पढ़ता था पहले, वहीं के मेरे 1 साल के लिए एक रिक्वायरमेंट करने के लिए गई थी माँ। बोली कि 1 साल यहीं पे उसको क्लास नहीं करना, बस एग्ज़ाम देने दे दो, उसके बाद वो HSLC दे देगा, तब ठीक रहेगा। तो वहीं पे कुछ सारों ने मुझे बहुत ही मतलब बुरी तरीके से माँ को बताया कि वैसा वैसा हम नहीं दे सकते। खरा के माँ ने बताया मुझको, तो मैंने एक ही चीज़ सोचा, अगर समय बुरा हो ना तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है, सब कुछ अच्छा लगने लगता है। मतलब जब मैं अच्छा था तब ठीक ही था, एक छोटी सी गलती की वजह से सारा कुछ बिखर गया। वो दर्द ऐसा लगा कि हाँ मैंने वो गलती की है, मुझे पता है हाँ मैंने वो गलती की है, बट मुझे उतना तो हक है ना कि मैं वापस जाके उस स्कूल में जाके एग्ज़ाम दे के अपना HSLC कंप्लीट कर सकूं। वहीं तो इतना तो बुरा नहीं हूँ कि मैं खुद की वजह से लोगों को बुराई करूँगा, लोगों को और बुरा करूँगा। तो उतना कुछ तो माँ को तब बताना नहीं चाहिए था। तो वहीं से मेरा दिल टूटता है, कभी सोचता हूँ कि छोड़ दो, अब पढ़ाई करके भी क्या होगा, जहाँ अपना रिकॉर्ड ही ख़राब हो चुका है तो वहीं पर पढ़ाई करके भी क्या फ़ायदा होगा। देन माँ ने भी बहुत दिन सोचा, मैंने भी बहुत दिन सोचा। तो सोचने के बाद माँ ने और एक चीज़ मैं करना चाहता हूँ, मेरी माँ ने मेरे लिए जितना किया है, मैं आप लोगों के साथ डायरेक्टली कहता हूँ, कोई नहीं कर सकता मेरे लिए। आज मैं कामयाब नहीं हो सका, वो अलग चीज़ है, पर 110% जितना हो सके उतना कोशिश किया बस मेरी माँ ने मेरे लिए। वो चीज़ मैं आज भी कहता हूँ, पहले भी मैं कहता था और रोज़ाना कहता रहूँगा। पर ज़िंदगी की जब उल्टी गिनती शुरू हो गई तो मैंने भी उतना खास नहीं सोचा। तो उसके बाद माँ ने बहुत ट्राई करने के बाद मतलब लगभग 1 महीने बाद जो क्या बोलते हैं उसको, रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो वाला चीज़ मैंने मतलब मेरा वो पहले स्कूल पे था तो वो वाला चीज़ ट्रांसफ़र करके मैं दूसरे स्कूल पे लाने की कोशिश किया था माँ ने, तो वो भी कर लिया। तो उसके बाद मेरे को 1 साल अपने घर के पास एक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल पे नाम लगा दिया। तो वहाँ पे 1 साल पढ़ते मेरा HSLC भी कंप्लीट हो जाता है, जहाँ मुझे मिलता है 62.5%, वो भी अच्छा खासा था। तो एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, अगर मैंने HSLC कंप्लीट किया भी है तो वो 1 साल मेरे लिए कितना एक हार्ड टफ था मेरे लिए 1 साल बिताना, वो बस मुझे पता है। और उस टाइम पे एक चीज़ मुझे सबसे बुरी लगी कि मेरे उस टाइम पे उस मतलब कि हालात पे मेरे साथ खड़े रहने के लिए बस अपनी माँ थी और कुछ 2-3 दोस्त थे, जो मतलब 9th-10th क्लास पे जो मेरे दोस्त थे, वो लोग तो मुझसे बात करना ही छोड़ दिए। वो लोग तो मुझे पहचानते भी नहीं, कहीं पे 2-3-4 थोड़ा बहुत बात करते, बाकी सब तो मुझे पहचानने में इनकार कर देते थे। रास्ते पे जाता था तो उन लोग मुझे देखते थे, वो मेरी तरफ एक बार देखते थे और मोड़ के चला जाते थे। तो उसी चीज़ में दिल टूटा कि इतना भी तो बुरा नहीं होता है ना कोई लोग। और यहाँ पे तो मैंने किसी का कोई इतना बड़ा खराब मतलब कुछ नहीं किया ना, किसी का तो कुछ नहीं बिगाड़ा था ना, मैं खुद ही बिगड़ गया था, मैं खुद ही बुरा बन गया। वो मेरे लाइफ का एक एक्सीडेंट था। तो उसी चीज़ पे वो लोग मुझसे बात नहीं करते, तो अपने को तो दुख होता है ना कि हम तो दोस्त को दोस्त मानते थे। और मेरा एक ही उसूल है कि मैं जिसको दोस्त मानूं उसके लिए मैं जी जान लगा दे सकता हूँ। आज तक मैंने किसी दोस्त का बुराई नहीं की, किसी दोस्त को कभी भी कुछ चीज़ का कमी होने नहीं दिया। तभी मेरे को वो सब मतलब बहुत ही बुरा लगा। तो वो 1 साल मेरे लिए बहुत टफ था। मैं कैसे गुजरा उस 1 साल में, क्या करा क्या नहीं करा, बस वो मुझे पता है। तो मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, मेरे हालात पे मैंने दारू पीना शुरू किया। हाँ, मैं दारू पीता था, वो चीज़ आप लोगों से मैं मतलब झूठ नहीं कहूँगा, मैं पीता था, बहुत पीता था। इतना पीता था कि मेरा सेहत का भी थोड़ा बहुत नुकसान हो गया।
तो उस चीज़ से मैं रिकवर नहीं हो पाया काफ़ी दिन तक। उसके बाद मेरा HSLC कंप्लीट होता है, तो HSLC कंप्लीट होने के बाद मैं थोड़ा बहुत वो चीज़ जो ना परसेंटेज के बाद थोड़ा और हल्का हुआ, तब कुछ लोगों ने बात करना शुरू किया, तो समाज में भी काफ़ी सारे बातें थोड़ा बंद होने लगा। तो वहीं के उसके बाद मेरा एक मतलब कि मैं उसके बाद कॉलेज ज्वाइन करता हूँ मैं निकासी का मॉडर्न HS सेकेंडरी मॉडर्न हायर सेकेंडरी कॉलेज पे। मेरा कॉलेज लाइफ शुरू करता हूँ मैं निकासी मॉडर्न हायर सेकेंडरी स्कूल से। तो वहाँ पे मैंने साइंस स्ट्रीम पे एडमिशन लिया था। तो एडमिशन लेने के कुछ दिन बाद लगभग 6 महीने तक मैंने कॉलेज पे गया। कॉलेज जाने के बाद पता नहीं मेरा भी क्या हो जाता है, मैं कॉलेज ही छोड़ देता हूँ। कुछ भी नहीं हुआ था, बस ऐसे ही एक दिन थोड़ा बहुत अपने दोस्त के साथ झगड़ा लग जाता है कॉलेज पे। वहाँ पे लगने के बाद पता नहीं फिर का उस दिन घर के में आके अपना कॉलेज का ड्रेस भी जला देता हूँ और माँ को कहता हूँ मैं कल से कॉलेज नहीं जाने वाला हूँ। वैसे ही माँ ने बहुत जिद किया मेरे लिए, बोला कि जा भाई जा, जाना पड़ेगा, जा बेटा जा, कॉलेज पढ़ना पड़ता है। तो तभी मुझे कुछ बातों का अच्छा नहीं लगा, उससे मैं अपने ड्रेस को जला दिया, किताब वगैरह सब कुछ जला दिया। मैंने कॉलेज छोड़ दिया, मेरा अपना फिक्स पक्का मैं कॉलेज नहीं जाने वाला हूँ। तो वैसे ही कॉलेज छोड़ दिया। फिर मैं लग जाता हूँ काम में। तो मेरा काम का शुरुआत करता हूँ साउंड सिस्टम पे, जहाँ मेरा रोज़ाना 300 मिलता था। लगभग आज 6 से 7 महीना हो गया मैं वहीं पे काम कर रहा हूँ। और अभी फ़िलहाल तो छोड़ दिया, तो 6 से 7 महीना तक मैंने वहीं पे काम किया। तो रोज़ाना 300 रुपये मिलता था। तो मतलब वो चीज़ क्या होता है कि ज़रूरी है ज़िंदगी में, कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूरी होता है, मगर उतना भी नहीं कि कोई अपने। और एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अब कोई इतना बुरा भी नहीं होता है जितना सोचा जाता है, जितना लोग कहते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। हाँ, मैं मानता हूँ मैंने गलतियाँ की है, मेरे से गलती हुई है, मगर लोग जितना सोचते हैं, जो लोग जितना कहते हैं उतना भी नहीं। तो लोगों के बात में वैसे खामोशियाँ बहुत है। फिलहाल तो ज़िंदगी चल रही है, ज़िंदगी तो चलनी है। कहाँ 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 किसके लिए ज़िंदगी रुकती है। हाँ, वो हालात थोड़ा ख़राब गया, ज़िंदगी थोड़ा उल्टी चली, वो मेरी गलती है। और गलती मैंने ये किया कि मैंने कुछ चीज़ें और कुछ कामें ज़िंदगी में करना नहीं था, वो चीज़ मैंने कर बैठा। तो फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी पढ़ाई छोड़ दिया है। मैं बस फर्स्ट ईयर की हाफ 6 मंथ तक ही पढ़ाई किया। फर्स्ट ईयर पे गया, 6 मंथ पढ़ाई किया, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दिया। तभी मैं कभी कभी सोचता हूँ, अगर ज़िंदगी मोड़ तब इतना नहीं मोड़ लेता, कि ज़िंदगी इतना यूटर्न नहीं लेता, तो शायद आज ये वाला दिन नहीं आता, नसीब नहीं होता। तो कुछ तो हम भी रहना चाहते हैं, अच्छा दिन हमको भी आए, ये भी हम एक्सपेक्ट करते हैं, मगर क्या करूँ, उतना तो मिलता नहीं है। तो उसके बाद अब खुद को मैंने समझाया कि जो चीज़ अपने नसीब में नहीं होता, वो चीज़ कभी कभी मिलता नहीं है। और कुछ चीज़ें अपने हाथ से जाने देना भी ज़रूरी होता है। तो फिलहाल अभी मैंने कुछ ऐसा गहरा डिसीजन नहीं लिया, मैं एक सिस्टम पे चल रहा हूँ, वही सिस्टम की। अभी तो पढ़ाई तो छोड़ दिया, काम करना पड़ेगा, अपना एक बिजनेस करना पड़ेगा। तो मैं उसी बीच एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, ज़िंदगी में जो मैंने किया है, जो गलतियाँ मैंने किया है, तो मेरे आने वाले पीढ़ियों को, मतलब कि मेरे भाई बहनों को एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, हो सके तो वो गलतियाँ मत करो। ज़िंदगी बहुत सुंदर होती है, बहुत अच्छी होती है। और फिलहाल तो कुछ चीज़ें हमें कम उम्र में समझ नहीं आती। बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने जितना सहा है, मेरे साथ जितना हो गया है, बस अभी मैं 18 का हूँ, 18 प्लस नहीं, 18 चल रहा है, मेरा 18 ईयर्स चल रहा है। तो अभी मेरे को बहुत कुछ समझ आया ज़िंदगी में, मैंने कहाँ क्या क्या गलती किया, सबका हिसाब मुझे आ गया, सबका हिसाब मुझे मिल गया है। और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में आने वाले दिन में एक चीज़ तो मैं डायरेक्टली कहना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा ज़िंदगी में जो मेरे से गलती हो जाए। रोना पड़े रोऊंगा, काम करना पड़े काम करूँगा, सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। बस एक चीज़ नहीं करूँगा, वो है ज़िंदगी का गलती नहीं करूँगा ज़िंदगी में।
कुछ गलती नहीं करने होगा। तो अभी तो मैं काम कर रहा हूँ, फिलहाल मेरे पास बॉक्स है, मैं गाड़ी चलाता हूँ, टमटम चलाता हूँ, घर में गाड़ी है। फैमिली कंडीशन इतना ख़राब नहीं है, हम मिडिल क्लास फैमिली का है, कंडीशन इतना ख़राब नहीं है। बस एक चीज़ का कंडीशन ख़राब है, वो है मेरा स्टडी का। मेरा स्टडी लेवल बहुत ही नीचा है। मैं अभी फर्स्ट ईयर तक की पढ़ाई किया है, मैंने HSP कंप्लीट नहीं किया है। तो एक चीज़ क्या ज़रूरी है, पढ़ाई करना भी ज़रूरी होता है। वो चीज़ अभी मुझे पता चला है, अभी चला है, बस अभी तक टाइम गुजरता जा रहा है, अभी हालात भी थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है। अगर मैं एक टाइम सोचूं कि मैं पढ़ाई करूंगा तो दूसरे टाइम मुझे और एक गलती की ऐसा होती है, मैं सोचता हूँ ना भाई ना, पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो और एक साल बर्बाद हो जाएगा, और एक साल बर्बाद हो गए तो हम कमियाँ हमारी मतलब मेरी कामयाबी में एक साल और लग जाएगी ज़्यादा। तो कामयाब तो हमें होना है, बस इतना सा कोशिश करूँगा कि इस चीज़ से हम दूर चले गए, पढ़ाई से हम बहुत दूर चले गए। बस अब काम करके एक और कामयाबी हासिल करना है। अगर वो कामयाबी मुझे मिल जाती है तो शायद ही मैं अपने आने वाले दिन पे और एक बार अपने सिर को मतलब ये जो है ना, इसको ऊंचा करके लोगों के साथ, लोगों के आगे चलना है मुझे, बस उतना ही कोशिश रहेगा। और एक चीज़ एडवाइसली बोलूँगा तो एक ही चीज़ बोलूँगा, भरोसा और उम्मीद लोगों से हमेशा एक लिमिटेड ही रखना, क्योंकि आप लोगों से जितना भरोसा करोगे उतना ही आपका दिल टूटेगा, लोगों से जितना उम्मीद करोगे उतना ही लोग आपका दिल टूटाएंगे, ये सच बात है। इसीलिए कभी कभी उम्मीद और भरोसा लिमिट से ज़्यादा करना नहीं चाहिए। और एक चीज़ फैमिली के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हमारा उम्र कम है तो प्लीज़ इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि हाँ, अच्छा भला जो भी हो, बस घर की बात को सुनते रहना, ठीक है। कि उम्र के साथ साथ कभी कभी हम ऐसा होता है कि घर की बात नहीं सुनते, घर की माँ बाप की बात नहीं सुनते, माँ बाप अच्छी बात नहीं कहते, ऐसा सोचते कि हाँ वो गाली बस देते हमको, वो चीज़ थोड़ा हट के रहना, ठीक है। सब कुछ मानो, अपनी माँ बाप के बारे में सब सोचो, उनकी बात को सब मानो, कि नहीं तो मेरा जैसा हालत हो जाएगा। मैंने भी वही किया था, क्लास 9-10 पे मैंने माँ बाप की बात नहीं सुनी, माँ की बात नहीं सुनी। माँ कहती थी पढ़ाई कर, मैं पढ़ाई नहीं करता था, नाम पे पढ़ाई करता था, टेबल पे बैठे रहता था, बट अपने दिमाग में और कुछ खेल रहा था। तो वैसे ही अब ज़िंदगी तो मुझे पता चली ना, मुझे पता चली कि मैंने क्या क्या गलती किया है। तभी अगर मैंने माँ बाप की बात सुनी होती तो आज शायद मुझे ये नसीब नहीं होता। और एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि कभी मतलब दूसरों की बात मत सुनना, ये कर वो कर, ऐसा कर वैसा कर, वो भी मत करना, ये बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। मैंने जो सीखा है अपनी लाइफ की स्टडी से, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि ज़िंदगी में गलती से भी लोगों की बात मत सुनना। लोग तुम्हें बस भड़काएंगे, अपने हाथ से ज़्यादा कभी जाने नहीं देंगे, और वो बस तुम्हें ख़राब लाइन पे लेना चाहेंगे। वो भी साथ मेरे साथ भी हुआ, इसीलिए बता रहा हूँ। लोग बुरा मानेंगे, मानने दो, ना कहो नहीं जाना मुझे, नहीं करना, वो सब छोड़ दो। अभी तो फ़िलहाल क्या कहूँगा, अपना लाइफ ही वैसा है। अभी लगभग तीन साल से कुछ ज़िंदगी अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत कुछ सहा है मैंने, बहुत कुछ ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो उसी चीज़ के लिए मैं किसी को दोषी नहीं मानता, मैं खुद ही दोषी हूँ। मैंने जो भी करा है वो खुद करा है। मुझे हाँ, वो बात सही है कि किसी ने भड़काया मुझे, किसी ने कहा है मुझे हाँ वो कर कहा, मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कहा, और मैं भी उसी चीज़ से चलता रहा। तो वो चीज़ मेरा गलती है ना, मुझे वो क्यों सुना था उनकी बातें। मैं अपना हूँ, मेरे अंदर खुद का जिक्रा है, तो उस औरों की बात मुझे क्यों सुना था। मगर क्या होता है कि उम्र के साथ साथ बाद में पता चला, तब तक छोटा था ना, तब हो जाता था। तो अभी चल रहा है, ज़िंदगी वैसा चल रहा है। अभी मैं काम करता हूँ, काम करने में तो बहुत ही मेहनत लगता है, कभी भी हार नहीं माना, काम भी करता हूँ, इज्जत भी बहुत जाता है। हाँ, लोग बहुत हंसते हैं हमारे ऊपर, मगर उस हंसी के बीच भी हमारा कितना दुख होता है वो तो मैं खुल के किसी को बता नहीं पाता। तो ये फिलहाल तो चल रहा है। और एक चीज़, कामयाब होने की बात है तो होना तो पड़ेगा ना, जैसे भी कामयाब तो होना पड़ेगा। तो गाइस, और ज़्यादा कुछ इसे बताने नहीं है, मेरे को बताने वाला चीज़ नहीं है। बस अभी मैं ये वाला जो YouTube चैनल है मेरा, वहाँ पे काम करता हूँ।
ऐसे मतलब कि इतना भी वो नहीं सोचता कि मैं इसे लाइफ बनाना ही पड़ेगा, मेरा लाइफ होना ही पड़ेगा इस पे। बस अच्छा लगता है अपनी लाइफ में, मैंने सब कुछ ट्राई करना है, मुझे सब कुछ ट्राई करना है। जहाँ मुझे फीडबैक मिलता है वहीं पे मुझे ट्राई करना आता है, जहाँ मुझे चांस मिलता है वहीं पे मैं डांस मार देता हूँ। वो सच बात है, मुझे हर तरीके से मतलब जहाँ से भी मुझे बस ट्राई करना है, मुझे वो चीज़ सीखना है, वो चीज़ करना है। आप लोग तो जानते होंगे मैं कितना काम करता हूँ, काम में तो मेरा कभी कुछ गलतियाँ नहीं होता, काम में मैं सबसे नंबर 1 हूँ, वो मैं खुद भी बताता हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ ठीक ही है। बाकी अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, कहानी इतना लंबा भी नहीं, बस लंबी कहानी लोगों को सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा, और हम कहने में भी बहुत ना खामोश रहेंगे कि सुनने वाले भी रो देंगे। तो फिर ठीक है, वही चीज़ अलवा से बताना चाहता था कि ज़िंदगी में कुछ गलतियाँ हो जाता है, और हो सके तो कुछ गलतियाँ ना करो तो बेहतर होगा। और वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो थैंक यू, आप लोग मेरे को सपोर्ट करते रहो। मेरा भी कुछ सपना है, टूटे हुए दिल है, मगर सपना तो ज़रूरी है ना। तो कोई बात नहीं, ठीक है, मिलता हूँ आपसे फिर एक न्यू मिनी ब्लॉग के साथ। तो कल से मेरा मिनी ब्लॉग आने वाला है, और इसके बाद, ये वीडियो के बाद, अगर आप लोगों को और कुछ जानना है मेरे बारे में, बस कमेंट कर देना, मैं वो पिन करके आप लोगों को साथ डायरेक्टली मैं वीडियो पे शेयर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ऐसा ही ज़िंदगी है, चलता रहूँगा। एक सफ़र आएगा जब हम भी खामोश नहीं कामयाब होंगे।